गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। और एक बार आपको मैं स्वागत करता हूँ। सबको मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम सेकंड स्टैंजा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल वीडियो में मैंने यह समझाया फर्स्ट स्टैंजा के बारे में, पहले पद के बारे में। हमारी कविता का नाम है ध्वनि और कविता का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? मैंने बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? और उनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे, फिर भी उनके पूर्वज बंगला भूमि में कोलकाता में सेटल हो गए। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बंगला भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषाओं में उनको पकड़ थी। भाषाओं में प्रवीण थे, स्किल्ड, निपुण थे, सभी भाषाओं में निपुण थे। और फर्स्ट स्टैंजा का मैंने आदर्श वाचन किया था। क्या किया था? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये फर्स्ट स्टैंजा के बारे में मैंने समझाया। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे सेकंड स्टैंजा के बारे में। सेकंड स्टैंजा क्या है? सेकंड स्टैंजा देखिए, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। देखिए, इस कविता में निराला जी ने संस्कृत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया है। देखिए, और एक बार मैं आदर्श वाचन करता हूँ। मेरे आदर्श वाचन के बाद आपको अनुकरण वाचन करना जरूरी है। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन का मतलब क्या है? जो टीचर पढ़ता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं। टीचर पढ़ने के बाद, वाचन करने के बाद जब छात्र वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको अनुकरण वाचन कहते हैं। देखिए, मैं सेकंड स्टैंजा को और एक बार दोहरा रहा हूँ। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। फर्स्ट स्टैंजा में मैंने यह भी बताया था कि कवि ने इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचर, प्रकृति को मनुष्यों से अन्वय किया है। प्रकृति की और मनुष्यों की समानताओं के बारे में कवि ने अपनी कविता में वर्णन किया है। देखिए, इसमें प्रकृति वर्णन भी है और प्रकृति वर्णन के माध्यम से कवि मनुष्य को क्या संदेश देना चाहता है वह भी एक बार देखिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। उसमें देखिए, शब्दार्थ मैं बता देता हूँ। पात, पात का मतलब पत्ता, इसको अंग्रेजी में लीफ कहते हैं। पत्ता एक वचन है, पत्ते बहुवचन। गात, गात एक संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है शरीर, बदन। स्वप्न, स्वप्न एक संस्कृत शब्द है, उसका तद्भव रूप, हिंदी का रूप क्या है? सपना। स्वप्न, सपना। मृदुल, मृदुल का मतलब एक संस्कृत शब्द है मृदुल। मृदुल का हिंदी का रूपांतरण है, हिंदी का अर्थ है कोमल, कोमल, मुलायम, मृदुल। मृदुल कर, हाथ। कलियों, कली का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसको बड कहते हैं, बड, बड्स। कली, कलियाँ, कली एक वचन है, कलियाँ बहुवचन है। थोड़ी खिली कलियाँ। प्रत्यूष, प्रत्यूष का मतलब क्या है? प्रत्यूष भी एक संस्कृत शब्द है, उसका मतलब है सवेरा, सुबह,
सवेरा। मनोहर, मनोहर एक संस्कृत शब्द है, उसका क्या अर्थ है? मनोहर, सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम। तो ये क्या है, कवि क्या बताना चाहता है? हाँ, कवि पहले प्रकृति के बारे में क्या वर्णन किया है, देखिए। जैसा कि वसंत ऋतु आई है प्रकृति में, वसंत ऋतु का आगमन हुआ है और पेड़ पौधों पर, हरे हरे पत्तों पर नए नए फूलों की भरमार है। वसंत ऋतु का सूचक क्या है? नए नए पत्ते उगना, पेड़ पत्तों पर जो है नए फूलों की भरमार होना, ये वसंत ऋतु का संकेत है। सभी सभी पेड़ पौधों की डालियां लहलहा रही हैं, नई नई कलियां खिली है और नए नए पत्ते बहुत शोभामान लग रही है। इतना सुंदर दृश्य लग रहा है, मानो प्रकृति का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। प्रकृति की सुंदरता अवर्णनीय है। कवि कहते हैं कि यह मेरा सपना है, जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। मैं अपने कोमल हाथों से, इसमें मानवीकरण देखो कैसे आ गया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचर। प्रकृति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? और एक बार देखिए, कवि जो है अपनी युवा पीढ़ी यूथ जनरेशन को जो है जागृत करना, उसको प्रेरित करना चाहता है अपने कोमल हाथों से। कवि का कोमल हाथ क्या है? कलम है, कविता, कवि की रचना, कवि का काव्य। कवि जो है स्वॉर्ड इज पेन इज मैटर देन ए स्वॉर्ड, पेन इज मैटर देन ए स्वॉर्ड। कलम जो है तलवार से बढ़कर है। कवि अपने हाथों से, अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से युवा पीढ़ी को, यूथ जनरेशन को जो है जागृत करना चाहता है, प्रेरित करना चाहता है और अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता है। कवि का सपना क्या है? कवि का सपना युवाओं को जागृत करना, युवाओं को प्रेरित करना, युवाओं को देश के विकास में शामिल कराना, ये कवि का तात्पर्य है, कवि का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कवि जो है अपना सपना साकार कराना चाहता है। किनके माध्यम से साकार कराना चाहता है? युवाओं के माध्यम से, यूथ के माध्यम से साकार कराना चाहता है। प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश, उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं। उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का स्वयं पूरा करूँगा। कवि का जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागृत करना, प्रेरित करना और उनमें जो है स्पंदना लाना, यह उद्देश्य जो है कवि युवा पीढ़ी के माध्यम से अपना सपना साकार कराना चाहता है। जिस प्रकार प्रकृति और युवा पीढ़ियों में क्या समानताएं हैं, देखिए। जिस प्रकार प्रकृति में चारों ओर सुंदरता फैलती है, प्रकृति में वसंत ऋतु में जैसे नए नए पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, नए नए कलियां खिलती हैं और चारों ओर प्रकृति का सुंदर रूप होता है, वैसा ही युवाओं में जोश पैदा करना, युवाओं में उत्साह प्रेरित करना, युवाओं में जो है साहस उत्पन्न कराना कवि का मुख्य उद्देश्य है। इन गुणों से युवाओं में चेतना लाना चाहते हैं, युवाओं को जो है देश की सेवा में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, भाग कराना चाहते हैं। यही कवि का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति के माध्यम से कवि जो है ऐसा बता रहा है। देखिए, हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ,
कोमलगात मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। जिस प्रकार प्रकृति में चारों ओर सुंदरता होती है, हरियाली होती है, नए 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 कलियों से, नई नई कलियों से, नए नए पत्तों से जिस प्रकार शोभायमान होता है, उसी प्रकार हमारे युवाओं में भी जोश, उत्साह, साहस के गुण होते हैं। इन गुणों को मैं भी जागृत करना चाहता हूँ, युवाओं को थोड़ा एक बार याद कराना चाहता हूँ। प्रकृति की सुंदरता दिन ब दिन जैसे बढ़ती है, युवाओं की शक्ति को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। यही कवि का मुख्य उद्देश्य है। उसमें क्या लिख सकते हैं? प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से संकलित कविता ध्वनि से है। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के मन के भाव कोमल और सुकुमार बन जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के मन के भाव कोमल और सुकुमार बन जाते हैं, यह बताया है। मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है और उसमें नए उत्साह जोश का जग होता है, यही सब कवि ने बताया है। और क्या है व्याख्या? उसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या के साथ मैं इस स्टैंजा को समाप्त करता हूँ और कल जो है तीसरे स्टैंजे को मैं समझाता हूँ। व्याख्या क्या है? कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं, चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। जब कलियां बड्स जो है आधा खिले होते हैं, सूरज की किरणों से मैं पूरी तरह जो है खिलने के लिए कोशिश करूंगा, बोल रहा है कवि। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाहता है कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिस प्रकार हमारी युवा पीढ़ी जब निराश में जब हताश में जब बंधे रहते हैं, तब मैं कवि के नाते अपनी कविताओं के माध्यम से उनमें जोश और उत्साह मैं बढ़ाना चाहता हूँ और युवा पीढ़ी को जो है मैं जागृत करना चाहता हूँ। और इस प्रकार कवि जो है युवाओं को प्रेरित करना चाहता है। और क्या है? कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हुए, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाहता है कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा घेर लिया है, अर्थात वो हार मान चुके हैं जीवन से, मैं उन लोगों से जीवन में भी बहार लाऊंगा। जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई है, इसी तरह से एक मैं नया जीवन दूंगा। देखो, कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से छायावाद का वर्णन किया है। छायावाद, मैंने पहले पद में यह भी बताया था कि छायावाद का मतलब जो है प्रकृति का वर्णन है। पेड़ पौधों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, कलियों के बारे में, झरनों के बारे में जब कवि प्रकृति का वर्णन कहता है, प्रकृति का वर्णन विस्तार से हमारी तक पहुंचाता है,
उसको छायावाद कहते हैं। छाया मतलब क्या है? छाया शेड कहते हैं अंग्रेजी में उसको। छाया हिंदी में उसको परछाई कहते हैं। परछाई, छाया, शैडो किसकी परछाई है? प्रकृति की परछाई है, प्रकृति की छाया है, प्रकृति की परछाई है। रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचर, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचर। प्रकृति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में कलियां खिलते हैं और पत्ते उगते हैं और चारों ओर सुंदर वातावरण दिखता है, मैं भी उसी तरह हमारी युवा पीढ़ी में प्रेरणा, स्पंदना और जो नई शक्ति, उत्साह, उमंग और साहस मैं युवाओं में भरूंगा और हमारे देश के विकास में जो है मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और अन्य रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना ही कवि का उद्देश्य होता है। प्रकृति का उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति का उद्देश्य है हमारी मनुष्य जाति को, मानव जाति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना प्रकृति का उद्देश्य होता है। उसी प्रकार कवि का क्या उद्देश्य होता है? कवि जो है एक सशक्त कवि, स प्लस शक्त, सशक्त कवि का मतलब स्ट्रॉन्ग पोएट। कवि सब लोग होते हैं लेकिन सशक्त कवि बहुत कुछ कम लोग होते हैं। इसलिए कवि जो है अपने आप को सशक्त कहते हुए कहता है लोगों में जागृत लाना है, चेतना लाना है और युवा पीढ़ी को जो है बदलना है, देश के विकास में योगदान कराना है। ये जो है सेकंड स्टैंजा मैंने आदर्श वाचन किया, आप जो है इसको अनुकरण वाचन कीजिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ओके, संस्कृत का शब्द है, मैंने मीनिंग भी बताया, इधर भी है और इधर मैंने प्रसंग भी बताया और व्याख्या भी बताया। इसको थोड़ा देखिए। कल जो है मैं तीसरे पद को मैं समझाऊंगा। जल्दी पढ़ाने से जो है सिलेबस ख़त्म हो जाती है लेकिन आपको जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं धीरे धीरे एक स्टैंजा जो है एक दिन मैं आपको समझा देता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चित्र है इधर, आप देखिए। उनके जन्म के बारे में बताया, उनकी मृत्यु के बारे में बताया और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, उनके बारे में बताया। केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उनको प्राप्त है, वह भी मैंने पहले बताया। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए और एक किताब में जो है नोट करने के लिए कोशिश कीजिए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।